हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में टॉप 65 ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला हैं जिन्हें अगर आप देख लेते हैं या फिर याद कर लेते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। चलिए कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री को कौन शपथ दिलाता है। तो भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत भारत में कब की गई। जवाब हो जाएगा आपका 1880 में। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त का नाम बताइए। जवाब हो जाएगा सुकुमार सेन। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के सबसे पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान को कुल 22 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। जवाब हो जाएगा भाग 5। क्वेश्चन नंबर 7, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की थी। आंसर हो जाएगा सूरत में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में सबसे ज्यादा रेलवे स्टेशन किस राज्य में है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस मार्ग पर चली थी। जवाब हो जाएगा अहमदाबाद से मुंबई। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल विवेक सेतु है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में कुल कितने जिले हैं। तो अभी वर्तमान भारत में कुल जिलों की संख्या 797 है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो भारत में सबसे अधिक जो बोला जाता है वो हिंदी भाषा है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे। जवाब हो जाएगा राजीव गांधी। क्वेश्चन नंबर 14, 200 रुपए के नोट पर किसका चित्र अंकित है। तो 200 रुपए के नोट पर सांची के स्तूप का चित्र अंकित है। दोस्तों, यदि आप किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से ही जानते हैं तो हमें बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है, फिर आपको राइट ऑप्शन लिख देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है।
जवाब हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्वेश्चन नंबर 16, गांधी जी का पहला आंदोलन, गांधी जी का पहला आंदोलन कौन सा था? जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का? ऑप्शन सी, चंपारण आंदोलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो सैडलर आयोग का संबंध शिक्षा से था। क्वेश्चन नंबर 18, सबसे कम पेड़ किस देश में है? तो दोस्तों सबसे कम पेड़ मालदीव में है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, संसार का सबसे बड़ा कछुआ कहाँ पाया जाता है? जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा माउंटबेटन। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? जवाब हो जाएगा टोडरमल। चलिए आगे बढ़ते हैं। मछलियों का राजा कौन सी मछली को कहा जाता है? मछलियों का राजा शार्क मछली को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, भक्ति आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? जवाब हो जाएगा रामानंद ने। ऑप्शन डी। भक्ति आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? जवाब हो जाएगा रामानंद ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में सर्वप्रथम तेल कुआं कहाँ खोदा गया था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डिगबोई में, जो कि असम में है। क्वेश्चन नंबर 25, एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गणित के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 26, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? जवाब हो जाएगा 1 अप्रैल 1951 में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को कर लिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। क्वेश्चन नंबर 28, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा उद्योग है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC की स्थापना कब की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1956 में। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर का दिमाग CPU को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, रूस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? जी हाँ दोस्तों 1917 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में प्रथम विद्युत रेल
कब चली थी? जवाब हो जाएगा 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? 12 अनुसूचियां। क्वेश्चन नंबर 34, वास्को डी गामा किस देश के रहने वाले थे? जी हाँ, पुर्तगाल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 35, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। क्वेश्चन नंबर 37, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कार्ल लैंडस्टेनर। क्वेश्चन नंबर 38, एक हॉर्स पावर में कितने वाट के बराबर होता है? एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? जवाब हो जाएगा 746 वाट। क्वेश्चन नंबर 39, दूध में पानी की मात्रा किस यंत्र से मापी जाती है? जवाब हो जाएगा लैक्टोमीटर। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? मानव शरीर का तापमान कितना होता है? जी हाँ दोस्तों, 37 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 41, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? जवाब हो जाएगा मैडम मैरी क्यूरी। क्वेश्चन नंबर 42, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 43, पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह शुक्र ग्रह है। आपका अगला प्रश्न है, संसार का विशालतम स्तनधारी जीव कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ब्लू व्हेल। क्वेश्चन नंबर 45, ओलंपिक खेल कितने वर्ष बाद आयोजित होते हैं? 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष। जवाब हो जाएगा दोस्तों 4 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में आपातकाल की पहली घोषणा कब की गई थी? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1962 में। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म महात्मा गांधी का जन्मदिन कब मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, 2 अक्टूबर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती है? तो मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। क्वेश्चन नंबर 49, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? जवाब हो जाएगा सिलोन। अगला प्रश्न,
बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? जवाब हो जाएगा 1764 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 51, गोवा पुर्तगाली शासन से कब आजाद हुआ था? जवाब है ऑप्शन बी 1961 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा 1951 में। क्वेश्चन नंबर 53, हीरे की खान होम स्टे कहाँ स्थित है? जवाब हो जाएगा दक्षिण डकोटा। क्वेश्चन नंबर 54, पर प्रथम बार महिलाओं को मताधिकार देने वाला देश कौन सा है? तो सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार न्यूजीलैंड ने दिया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? जवाब हो जाएगा जनवरी 1992 में। क्वेश्चन नंबर 56, भारत की महान सुपुत्री किसे कहा जाता है? भारत की महान सुपुत्री किसे कहा जाता है? जवाब हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई को। क्वेश्चन नंबर 57, भारत के प्रथम महिला शासिका कौन थी? आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 58, रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता कौन थे? जवाब हो जाएगा दोस्तों वाल्मीकि। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 59, किस नदी को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है? तो भारत की जीवन रेखा गंगा नदी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जी हाँ, नील नदी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। आपका अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? जवाब हो जाएगा जिनेवा में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 62, पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा क्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 63, इंसुलिन का उत्पादन शरीर के किस अंग में होता है? जवाब है ऑप्शन सी अग्नाशय में। क्वेश्चन नंबर 64, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? जवाब हो जाएगा आपका 1915 में। क्वेश्चन नंबर 65, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष हो जाएगा जीवी मावलकर। आप सभी के लिए एक प्रश्न, विश्व का सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? भारत, रूस, जापान, अमेरिका। जवाब आप लोगों को देना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो दोस्तों फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। यदि मिला है तो जो से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को कर लिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।